हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं खुशी एंड परी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 49। लास्ट एपिसोड को फटाफट रिकैप लेंगे। जैसे कि हमने ये सुना था कि विक्रम के जो पापा हैं वो एनजीओ में पहुंच जाते हैं और इसी के लिए विक्रम को गड़बड़ी में खुशी और परी को वहाँ से भेजना ही पड़ता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और खुशी परी के साथ रात का सफ़र तय करते हुए मुंबई जाने के लिए निकल पड़ती है। एम्बुलेंस में ये दोनों होते हैं। विक्रम फ़ोन करता है और फ़ोन पे बातचीत होती है परी से और विक्रम को अब जाकर तसल्ली मिली कि फाइनली विक्रम ने खुशी को परी को मिला ही दिया और अब ये लोग गांव से काफ़ी दूर अपना एक नया आशियाना बसाएंगे। तो सुनते हैं आप आगे। रात का वो सफ़र, रास्ते पर घना अंधेरा छाया हुआ और उस सुनसान सड़क पर एम्बुलेंस है वो चलती ही जा रही है। लेकिन हमारी जो परी है उसे तो ना कहीं डर लग रहा था ना कुछ दुनिया की फ़िक्र थी, क्योंकि उसके सामने उसकी खुशी जो थी, वैसे तो नाम से भी खुशी थी और एहसास से भी खुशी थी उसके सामने। तो वो बस कंटिन्यूसली खुशी को एकटक देखे जा रही है और दिल ही दिल मुस्कुराते जा रही है। बहुत कुछ सोच रही थी वो अपने दिल में। अब तक तो उसे आगे क्या होगा, क्या करना है, ये सारी चीज़ें तो वो सोच नहीं रही थी, उसके दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसका दिल और दिमाग बस और बस खुशी के उस मासूम चेहरे पर अटका हुआ था। परी जो है बस खुशी को देखे जा रही है और ये लोग कुछ वहाँ से 11 बजे निकले हुए थे। मुंबई काफ़ी दूर था उस गांव से, इसके लिए इनको इतना टाइम लग जाता है। वो तो अच्छा वाला सड़क सुनसान थी। कई कई शहरों में ट्रैफिक तो लग जाता है, लेकिन आखिरकार परी जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है खुशी को लेकर। अब सुबह के कुछ 8 बज रहे थे, तो इनको इतना समय लगता है क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी लगता होगा। बीच में जो ड्राइवर है और उसका जो दोस्त है बीच में गाड़ी रोककर एक ढाबे पर उन्होंने चाय भी पी थी शायद से। तो ऐसे करते करते इनको इतना टाइम लग जाता है। अब जैसे जैसे मुंबई पास में आ रही थी वैसे वैसे ट्रैफिक भी लग रहा था सुबह का, तो इसीलिए इनको सुबह के 8 बजते हैं पहुंचने में। अब सुबह 8 बजे उनकी जो एम्बुलेंस है वो बड़े से बिल्डिंग के सामने रुकती है। अब अचानक से ब्रेक लगने के कारण परी की नींद टूट जाती है। परी थोड़ा बहुत सुबह सो गई थी तो उसकी नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ा के उठती है। सबसे पहले वो खुशी को देखती है तो परी के चेहरे पर बहुत खूबसूरत स्माइल आ जाती है। अब जो वो ड्राइवर है और उसका जो दोस्त है वो आ जाते हैं गेट खोलने, बैक साइड में जो एम्बुलेंस के होता है। वैसे परी की दाद देनी पड़ेगी, इतनी डरपोक लड़की जो हमेशा हर चीज़ से डरने वाली, लेकिन कल रात उसने उस एम्बुलेंस में पीछे के साइड अकेले रात काटी, जबकि वो नॉर्मल कार या वैन नहीं थी, वो एक एम्बुलेंस थी। और उसके साथ जो इंसान थी वो खुशी, वो तो अपने
वो तो कोमा पेशेंट, वो तो ना हिल सकती थी ना कुछ, अगर कुछ हो जाए तो बर्ताव कर सकती थी। और दो इंसान यानी वो ड्राइवर और उसका दोस्त, उनके साथ वो रात भर अकेले सफ़र कर रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की ज़रा सी भी नहीं डरी। पता है क्यों? क्योंकि यही तो होती है प्यार की ताकत। परी को सिर्फ खुशी को अपनी मंजिल तक पहुंचाना था, और परी को उसके साथ इस मंजिल तक पहुंचना था, तो उसने शायद से ये बात सोची नहीं। वो क्या कहते हैं ना, मन में अगर जिद हो, जज्बा हो, तो हर मुश्किल का सामना हम आसानी से करते हैं। बस वैसे ही कुछ परी के साथ कल रात हो रहा था। शायद से इसके लिए परी ज़रा सी भी नहीं डरी है। और फाइनली आज सुबह वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच चुकी थी। उतने में परी को आवाज़ आती है कोई गेट खोल रहे हैं। तो परी ठीक से बैठ जाती है, देखती कि ड्राइवर थे और ड्राइवर के साथ उसके दोस्त। ये दोनों जो लड़के थे वो अपना ईमानदारी से इन्होंने जो काम किया है रात को, बड़े ही सावधानी से पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स को अपनी मंजिल तक यानी हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, वो तो काबिल तारीफ़ था। तो ड्राइवर अपना गेट खोलता है और वहाँ से 2-3 लोग आ जाते हैं खुशी को स्ट्रेचर्स पे लाने के लिए। परी फटाफट खुशी के साथ ही गाड़ी के नीचे उतर जाती है, और उसके बाद खुशी को फटाफट से एक वो जो बड़ी सी बिल्डिंग थी, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी, उसके अंदर लेकर जाते हैं। परी भी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। अब खुशी को जो वार्ड बॉय होते हैं फटाफट एक कमरे में लेकर जाते हैं और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देते हैं, और फटाफट उसको स्ट्रिप या जो भी ट्रीटमेंट देनी थी वो दिए जाते हैं। नर्स आते हैं। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी क्विकली हो रही थी, और इसके पीछे हाथ सिर्फ हमारी काव्या का हो सकता है, क्योंकि काव्या ने ही फ़ोन कर कर उस हॉस्पिटल में इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। अब ये काव्या एक डॉक्टर थी, तो उसका कहना कौन टालेगा। उसको हर कोई जानता था एज अ डॉक्टर, क्योंकि उसका ओहदा बड़ा था। आउट ऑफ कंट्री की अच्छी खासी डॉक्टर हो गई थी वो, तो उसी के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जा रहे थे। अगर काव्या शायद से डॉक्टर ना होती तो ये इतना बड़ा जो भी कदम उठाया है विक्रम, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। तो सारी चीज़ें बराबर से हिसाब से हो रही थी। अब कुछ इस चक्कर में 1 घंटा बीत जाता है। सारे खुशी को ट्रीटमेंट दी जाती है। खुशी को अब अच्छे से बेड पर लिटाया था, हाथ में नाक में उसको अच्छे से स्ट्रिप लगाई थी। डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, परी से बात करते हैं, परी को कहते कि बेबी कर रही है, पेशेंट ठीक है। क्योंकि परी को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था कि रात भर जो उन्होंने उस एम्बुलेंस में काटी है रात, पता नहीं खुशी को कोई तकलीफ़ हुई होगी या फिर पता नहीं क्या। तो परी थोड़ी सी वरीड हो रही थी, और उसका चेहरा डॉक्टर बहुत अच्छे से पहचान जाते। तो डॉक्टर जो है वो परी को थोड़ी सी तसल्ली देने की कोशिश करते कि आपकी पेशेंट ठीक है, और जो भी हमारे तरफ से ट्रीटमेंट दी जा रही है वो पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि वो सेफ़ रहे, अच्छे रहे और जल्दी से ठीक हो जाए। आप बेफिक्र हो जाइए। आपको पता है वो जो डॉक्टर था ना, वो यंग था, एज उसकी इतनी नहीं थी। शायद से काव्या की एज का होगा, परी काव्या के एज का होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि परी को तसल्ली देनी चाहिए, क्योंकि परी का जो चेहरा था बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा था कि उसकी खुशी ठीक है या नहीं है, कैसी है, क्या है।
लेकिन जो डॉक्टर आशीष है उसे बहुत ही शांति से हैंडल करते हैं और कहते हैं कि देखिए आप डरिएगा नहीं, आपके पेशेंट, आपकी दोस्त, जो कोई भी है रिश्तेदार, वो अभी महफूज है। तो परी कहती कि डॉक्टर साहब वो क्या है ना, रात भर वो हम एम्बुलेंस में, तो डॉक्टर उसकी बात काटते हुए कहते कि देखिए मैं समझ सकता हूँ, इतने दूर का सफ़र तय करना, वो भी एक एम्बुलेंस से, आसान बात नहीं है। और एक पेशेंट के लिए तो वो इतनी भी छोटी बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, मैंने आपकी दोस्त को, वैसे आपकी क्या लगती है? आप परी थोड़ी सी हवा नज़रें टिकाती है और थोड़ी सी हड़बड़ा जाती है और वो कहती कि जी वो मेरी दोस्त है। तो डॉक्टर आशीष एक साइड से स्माइल करते और कहते कि वैसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं आपसे मिस, आप बड़ी कमाल की हो। अब जो वो डॉक्टर है जब ऐसा बोलते हैं तो परी जो है बड़ी हैरानी से देखती है और थोड़ा सा लुक देती है। अब डॉक्टर जब परी के चेहरे को देखते तो थोड़े से डॉक्टर भी हड़बड़ा जाते, बोलते आई मीन मुझे ये कहना था कि आज की तारीख में कोई दोस्त के लिए इतना वरीड कैसे हो सकता है, वो भी एक दोस्त के लिए इतनी दूर तक मानना पड़ेगा आपकी दोस्ती को मिस। तो इस पर जो परी है वो कुछ कहती नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो आगे डॉक्टर कहते कि वो अब ठीक है, वैसे भी इतनी कुछ प्रॉब्लम तो दिखाई नहीं दे रही है और इसके लिए आप इतने परेशान मत होइए, पेशेंट इज़ नॉर्मल, ओके, सो डोंट वरी। तो परी कहती कि जी 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 डॉक्टर साहब शुक्रिया। तो डॉक्टर आशीष जो है वो कहते कि आप चाहे तो जाकर फ्रेश हो सकती है, हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा कैंटीन है, वहाँ जाकर आप कुछ खा सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसे पेशेंट के सामने मत बैठे रहिए, क्योंकि आप भी थकी होगी। तो प्लीज़ आप जा सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो भी स्टाफ है बड़े अच्छे से निगरानी रखेंगे, ख्याल रखेंगे आपके पेशेंट का, ठीक है। तो आप जाइए। परी अपने एक हाथ से अपनी दुपट्टे को, वो क्या कहते हैं ना, नर्वसनेस में वो उंगली पे दुपट्टा ऐसे फंसा कर फिर निकालते, वैसा हो रहा था उसके साथ। डॉक्टर आशीष बड़े अच्छे से जान रहे थे कि परी बहुत ज़्यादा नर्वस है और डरी हुई भी है। तो डॉक्टर आशीष उसे काम करने की कोशिश करते हैं और वही होता है, परी वहाँ से चुपचाप उठकर चली जाती है और डॉक्टर आशीष है वो सिस्टर से कुछ कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं स्माइल करके। तो परी जाती है, वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल इतना बड़ा था कि उसे ये डर लग रहा था कि मैं वापस आऊँगी तो क्या खुशी का जो कमरा है वो मुझे मिल पाएगा। तो वो क्या करती है ना, हर एक कमरे पे बड़ा अच्छे से ध्यान देती है, यानी हर एक दीवार पे क्या क्या लिखा था वो उसके ऊपर वो अच्छे से ध्यान देती कि ताकि उसे वापस आने में आसानी हो। तो वही करती है और कुछ 2-3 कमरे छोड़कर ही वहाँ पर वॉशरूम था। तो वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो फिर से कमरे में आती है खुशी के और वो वहाँ पर थोड़ी सी बैठ जाती है। अब उसकी रात भर तो नींद हुई नहीं थी और वो थकी हुई भी महसूस कर रही थी। ऑब्वियसली पूरी रात सफ़र करना बहुत जोखिम वाला काम है, वो भी बैठे बैठे। कुछ आधा एक घंटा ही सोई होगी परी, इतना तो वैन में, इतना तो ट्रैवलिंग में नींद इतनी फुर्सत से आती नहीं है। तो वो क्या करती है, बस एक राहत की सांस लेती है। वो यही सोच रही थी कि आखिरकार खुशी और मैं गांव से बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं। अब मुझे किसी बात का डर नहीं कि यहाँ कौन आएगा हमें पहचानेगा, कोई उसको इशू नहीं हो रहा था। वह अपना सर जो वहाँ पर वो सोफ़ा था वहाँ पर जो बैठी हुई थी वो उस पर टिका देती है पीछे की साइड में, और बड़े ही सुकून से वो अपना सर पीछे की तरफ
करती है और अपने आंखें बंद करती है, लंबी लंबी सांसें भरती है और सुकून भरी वो कुछ सोच रही थी। शायद से पीस ढूंढ रही थी, अपने लिए शांति ढूंढ रही थी, जो उसे यहाँ आकर महसूस हो रही थी। वो सोचती है और उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे विक्रम भाई से बताना होगा कि मैं पहुँच गई हूँ, मगर कैसे कैसे। फिर वो क्या करती, उठती है और उसे तो ना विक्रम का नंबर पता था ना ही काव्या का। तो वो उठती है तो वो जाने की कोशिश करती वहाँ से, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में लैंडलाइन है, उससे वो फ़ोन करे, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना सारा सब कुछ अरेंजमेंट तो विक्रम भाई ने किया था और काव्या ने किया था। तो जाहिर सी बात है दोनों में से किसी ना किसी के नंबर तो हो गए हॉस्पिटल के पास। तो वो जाती है रिसेप्शन में और जाने के बाद वो सिस्टर वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उनसे बात करने की कोशिश करती है। डरी हुई सहमी हुई थी, क्योंकि उसने ये सब कुछ, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मुंबई का शहर है, वो सबसे बहुत मतलब पहले ही उसने पहली बार देखा था, तो वो ज़्यादा डर गई थी। और उसके बाद जो रिसेप्शन में जो मैडम थी उनसे बात करती है, लेकिन उसके वो टूटे फूटे शब्द मैडम से कुछ परे नहीं पड़ रहे थे। तो वो कहती कि प्लीज़ मैम आप कुछ क्लियरली कहेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परी कहती कि मुझे फ़ोन करना है। तो वो जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहती कि अच्छा कर लीजिए, ये लीजिए फ़ोन। तो परी कहती कि वो मेरे भाई का नंबर आपके पास होगा। रिसेप्शनिस्ट कहती आपके भाई का नंबर, क्या नाम है? तो परी सोच में पड़ती है और बोलती विक्रम। तो उसके बाद फिर वो जो डॉक्टर थे डॉक्टर आशीष, वो वहाँ से गुजर रहे थे, उस दूसरे वार्ड में जा रहे थे पेशेंट को चेक करने। शायद से वो चेक करके बाहर ही आ रहे थे। तो वो देखते परी को, वो वहाँ पर जाते और कहते कि क्या हुआ मिस, आप परेशान लग रही है। और जो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है वो उठकर खड़ी हो जाती, क्योंकि वहाँ पर वो डॉक्टर थे। तो डॉक्टर आशीष उन्हें हाथ कर इशारा करते बैठने का, और परी से कहते कि क्या हुआ, आप इतनी परेशान लग रही है मुझे मिस, एनी प्रॉब्लम? तो परी जो है कहती वो मुझे फ़ोन करना था। तो डॉक्टर आशीष है वो कहते कि अच्छा आपके घर वालों को या फिर आपके दोस्त के घर वालों को? तो परी कहती कि हमारे भाई को। तो डॉक्टर आशीष कहते ठीक है, तो उनका नंबर दीजिए, फिर रिसेप्शनिस्ट मैडम जो है वो लगा देंगे फ़ोन, या फिर आप ही लगा दीजिए। तो परी कहती कि मुझे नंबर याद नहीं है। तो डॉक्टर आशीष कहते अच्छा तो नाम बता दीजिए आपके भाई का, क्या नाम है? तो उतने में ना वहाँ से सामने से रिसेप्शन में फ़ोन आता है। डॉक्टर आशीष वही खड़े थे। तो जो रिसेप्शनिस्ट है वो कहते कि डॉक्टर आशीष ये किसी डॉक्टर काव्या का फ़ोन है, तो आप बात करिए, वो कुछ पूछना चाहते हैं खुशी के बारे में, जो पेशेंट आई है सुबह सुबह। तो डॉक्टर आशीष बोलते ओके हाँ दीजिए ना। तो उतने में परी कहती कि जी मैं बात करूँ, एक्चुअली वो क्या है ना, डॉक्टर काव्या हमारी वो दोस्त है। डॉक्टर आशीष थोड़े से आईब्रो को सिकुड़ते हैं और कहते कि डॉक्टर और इनकी फ्रेंड? तो डॉक्टर आशीष कहते रियली, लीजिए बात करिए। तो परी जो है वो काव्या का फ़ोन लेती है और परी कहती है हेलो काव्या जी। तो काव्या बोलती परी तुम पहुंच गई? तो परी कहती कि जी हम लोग तो 1 घंटा पहले ही पहुँचे हैं, वो भाई को बताना था लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। तो जो काव्या है वो कहती ओह ठीक है मैं बता दूंगी। वैसे सब कुछ ठीक रहा, पहुंचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना तुम्हें, और खुशी ठीक है, तुम ठीक हो? तो परी कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और ये जो डॉक्टर आशीष है ना, वो बड़े गौर से परी को देख रहे थे, जो काव्या से किस तरह से बात कर रही थी।
और बड़ी डरी डरी सहमी सी। तो डॉक्टर आशीष स्माइल भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी और देख भी रहे थे परी को, कितनी क्यूट वे में वो बात कर रही थी। तो परी कहती कि हाँ हाँ काव्य जी, हम अच्छे से पहुंच गए। और हम तो काव्य कहती कि ठीक है, तो तुम आराम कर लो, तुम भी थक गई होगी। और वैसे मैंने सबको इंस्ट्रक्शन दिया है खुशी का ख्याल रखने के लिए, अगर तुम्हें कैंटीन जाना हो, कुछ खाना हो तो तुम जा सकती हो बेफिक्र होके, ठीक है। वैसे मैं बीच बीच में हॉस्पिटल फ़ोन करके तसल्ली लेते रहूँगी खुशी की, तो तुम परेशान मत होना परी कि तुम वहाँ पर अकेली हो। तो परी कहती जी 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 काव्य जी, बस आप भाई को बता देना। तो काव्य कहती कि वैसे अगर तुम्हें बात करनी है तो कैसे करोगी फिर भाई से। तो परी कहती कि मेरे पास फ़ोन नहीं है मेरा, फ़ोन नहीं है मेरा। तो काव्य कहती ठीक है ठीक है, तुम वहाँ पर डॉक्टर आशीष है, उनसे बात करवाओ मेरी। तो डॉक्टर आशीष से वो ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रही थी। डॉक्टर आशीष दोनों इंग्लिश में जो भी बात कर रहे थे वो परी को इतना समझ नहीं रहा था। तो परी वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर आशीष है वो परी को जाता हुआ देख रहे थे, बात भी कर रहे थे काव्य के साथ, वो परी को देख रहे थे जाते हुए। तो परी जो है वो फिर से जाती है वार्ड में, और डॉक्टर आशीष जो है वो कॉल कट कर देते हैं और परी के पीछे पीछे जाते हैं। परी को कहते हैं कि मिस एक मिनट। तो परी पीछे पलटती देखती डॉक्टर आशीष उसे पुकार रहे थे। डॉक्टर आशीष कहते कि मिस आप फ्रेश हुई, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो परी कहती परी नाम है मेरा। तो वो डॉक्टर आशीष है वो हाथ आगे कर दे, बोलते हाय आई एम डॉक्टर आशीष। पर ये थोड़ी सी हैरानी से देखती है। डॉक्टर आशीष कहती है ओह सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर आशीष है, और मैंने यहाँ पर ही प्रैक्टिस की और मैं अब यहाँ पर ही डॉक्टर हूँ। सो जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे बता सकते हो यहाँ पर, आप यहाँ से मेरा विजिटिंग कार्ड ले सकते हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। परी उस डॉक्टर को हाथ तो नहीं मिलाती, लेकिन नमस्ते अपने हाथों से ज़रूर कहती है। कहती कि नमस्ते डॉक्टर, वो मेरी दोस्त ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर आशीष कहते हैं जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे दवाइयाँ असर कर रही है उन पर, बस उन्हें अब उन्हें अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अगर आप आए हो तो अच्छा ट्रीटमेंट ही मिलेगा उन्हें। बेफिक्र हो जाइए। और आपने कुछ खाया। तो परी कहती कि नहीं डॉक्टर, मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर आशीष कहते कम ऑन यार, सॉरी एक्चुअली मैं वैसे तुम्हारी एज तो इतनी है ही नहीं कि मैं तुमसे फॉर्मेलिटी में बात करूं, तो क्या मैं तुमसे दोस्ती के वे में बात कर सकता हूँ। परी कहती कि जी दोस्त कैसे, मैं आपकी। तो डॉक्टर आशीष कहते ओके रिलैक्स ठीक है। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम जाकर कुछ खा लो, वैसे रात भर थकी हुई होगी, मुझे पता है कि तुमने कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया है उस एम्बुलेंस में, और तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी परी, क्योंकि तुमने अकेले एक लड़की होकर, ऐसे तुम्हें देखकर लगता है तो तुम डरपोक हो, लेकिन फिर भी। तो जैसे ही डॉक्टर आशीष ऐसा बोलते तो परी उन्हें ऐसे थोड़ी सी गुस्से में कहते ना वैसे देखती है। तो डॉक्टर आशीष कहते वैसे मेरा ये कहने का मतलब है तुम डरपोक हो नहीं, लेकिन दिखती हो, लेकिन फिर भी तुमने अच्छे से बिना डरे इतना लंबा सफ़र तय किया है। हेड्स ऑफ यार, हेड्स ऑफ। परी कहती कि जी डॉक्टर साहब, वो क्या है ना, मेरी दोस्त ठीक होनी चाहिए, बस मैं उसी के लिए मेरा ये सारा जज्बा है और कुछ नहीं। डॉक्टर आशीष कहते हैं ओके, वैसे नाइस टू मीट यू, आई मीन तुमसे मिलकर अच्छा लगा परी मुझे, और इतनी हिम्मत तो लड़कियों में होनी ही चाहिए। तो परी कहती कि ठीक है, मैं चलती हूँ खुशी के पास। तो डॉक्टर आशीष कहते ओके बाय, और कुछ खा लेना ओके, वरना तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी ज़रूरत है तो उन पर कौन ध्यान रखेगा। तो तुम
अपने आप को ठीक रखो, कुछ खा पी लो, ठीक है, मैं चलता हूँ, दूसरे पेशेंट को देखना है मुझे। तो परी कहती है ठीक है, और परी वहाँ से चली जाती है। तो वो जाती है खुशी के कमरे में, देखती है सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे थी। जैसे ही सिस्टर परी को देखती तो सिस्टर वहाँ से परी को कुछ खुशी के बारे में बताकर वहाँ से चली जाती है। अब जो परी है उसे अब भूख तो लग रही थी, तो वो सिस्टर को कहती कि सिस्टर मैं वैसे यहाँ पर कैंटीन कहाँ पर है। तो सिस्टर उसे बता देती है कि 4th फ्लोर पे कैंटीन है, आपको लिफ्ट से वहाँ लेफ़्ट साइड में लिफ्ट है, वहाँ से जाकर आपको 4th फ्लोर पे जाना होगा। परी कहती कि लिफ्ट वो क्या होता है। सिस्टर उसे बड़े घूर के देखती है कि इसे लिफ्ट भी नहीं पता। तो वो कहती कि सिस्टर कहती कि लिफ्ट वो तुम लिफ्ट के अंदर जाओगी तो तुम्हें अपने आप 4th फ्लोर पे 4थे माले पर पहुंचा दिया जाएगा, तुम जाओ। तो परी कहती कि नहीं, मुझे सीढ़ियों से जाना है। सीढ़ियाँ कहाँ है? तो सिस्टर कहती तुम 4थे माले पर सीढ़ियों से जाओगी? तो परी कहती सीढ़ियों से जाना चाहती हूँ मैं, मुझे लिफ्ट से नहीं जाना, मुझे नहीं पता लिफ्ट क्या है। तो सिस्टर थोड़ी सी स्माइल करती बोलती ओके, क्योंकि वो इतनी मासूमियत से बोल रही थी ना, सिस्टर से भी बड़ी मासूमियत से बात कर रही थी। और परी को देखकर ऐसे ही लग रहा था कि वो बहुत छोटे से गांव से है और उसे शहर का कुछ भी आता पता नहीं है। तो सिस्टर जो है वो कहती कि देखो वो राइट साइड को क्या कहते हैं, मेरे दाहिने साइड में जो है ना सीढ़ियाँ है, वहाँ से चले जाओ, ठीक है। तो परी कहती है जी शुक्रिया, लेकिन मेरी ये दोस्त अकेली रहेगी। तो सिस्टर कहती नहीं, अकेली नहीं है, उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना बोला है हमें, तो उनके पास कोई ना कोई तो होगा ही होगा। परी फिर से देखती वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सिस्टर कहती कि आप जाइए बेफिक्र होकर, मैं यहाँ रुकती हूँ। तो परी जाती है कैंटीन। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।